चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 2021 एडिशन टीएस रेवल डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ चैप्टर एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेज ऑफ द शुभो, यहाँ पे नेम गिवन है शुभो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। यहाँ पे पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग से शुरू होता है और एक्सपेंस पेबल पर खत्म होता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखे हैं हमारे पास 6। सबसे पहले डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग बाय 6%, प्लांट एंड मशीनरी 10%, ऑफिस इक्विपमेंट्स 20% एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स 15%। तो मैंने यहाँ पे लैंड बिल्डिंग पे मार्क लगा रखा है और ऑफिस इक्विपमेंट पे मार्क लगा रखा है और प्लांट एंड मशीनरी पे भी मार्क लगा रखा है एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे भी मार्क लगा रखा है। इसके बाद है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर के अंदर मैंने पॉइंट लगा रखा है यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स 2% प्रोविजन बनाना। उसके बाद है इंश्योरेंस इंक्लूड्स 250 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। यहाँ पे हमने पेड इन एडवांस कर रखा, मतलब कि ये हमारी प्रीपेड वो हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया हमारा, हमने 250 रुपये पहले से दे रखे हैं। प्रोवाइड सैलरी टू शुभो, यहाँ पे शुभो को हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है 15,000 की। तो शुभो कौन था, शुभो हमारा था जो ओनर है इसका, जिसका हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, उसका जो ओनर है वो शुभो था। तो इसकी हमें इसको सैलरी भी देनी है। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 11,500, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारे पास 11,500 की। 10% ऑफ द फाइनेंशियल और 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे जो हमारे जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका जो 10% होगा वो हम जनरल रिजर्व के अंदर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई। यहाँ पे हमारे पास 50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग। इसके ऊपर हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन लगाना था हमें, इसके ऊपर 6% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6% का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 47,000। ये डेप्रिसिएशन को मिल जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर आएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 3,000। इसके बाद हमारे पास परचेजेस एडजस्टेड, यहाँ पे एडजस्टेड परचेज रखे हैं, मतलब कि हमारे जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने इसको पहले से बैलेंस कर रखा है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी इसके नीचे दे रखा है 45,000 का। तो जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर आएगा। अगर ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट के अंदर आना होता तो उसको हम एडजस्ट, मतलब कि उसको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं एडजस्टमेंट के अंदर लिखते। तो इसलिए लिख लेंगे यहाँ पर 2 परचेज, ओपनिंग स्टॉक आएगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 2 परचेज लिखेंगे। परचेज है यहाँ पे हमारे पास 2,07,500 की, 2,07,500 में माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखनी है तो मैडम आपको मार्क्स डिडक्ट कर सकती है, माइनस सेल्स रिटर्न। इसके बाद है स्टॉक 31 मार्च 2021 के 45,000, यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक एसेट के अंदर 45,000 का। इसके बाद आएगा हमारे पास वेजेस आ जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 2 वेजेस है हमारे पास 45,300 की, 45,300 की। इसके बाद है हमारे पास सैलरीज आ जाएगा 2 सैलरीज, और सैलरीज का हमारे पास एक पॉइंट भी है। तो सैलरीज की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर गिवन है 39,000 की, अंदर लिख लेंगे 39,000। और इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट नंबर दे रखा है 5th आउटस्टैंडिंग सैलरीज 11,500। तो ऐड कर देंगे इसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, यह है 11,500 की। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5,005 50,500, और यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500 की। इसके बाद है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रहेगा। तो ऑफिस एक्सपेंस है हमारे पास 15,400 का,
15,400 ऑफ। इसके बाद है हमारे पास कैरेज इनवर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्रेडिंग ऑर्डर कैरेज इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड 1200। इसके बाद हमारे पास कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा कैरेज आउटवर्ड, ये हमारे पास 2000 का। इसके बाद हमारे पास डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्काउंट अलाउड हमारे पास 750। इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड 1200, हमारी इनकम हो गई बाय डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारे पास 1200 का। इसके बाद हमारे पास बैड डेप्ट लिख लेंगे टू बैड डेप्ट ये है हमारे पास बैड डेप्ट हमारे पास 1200 की। इसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास सेल्स है 3,83,500 की। इसके बाद हमारे पास कैपिटल 1,15,000, लायबिलिटी में रहेगा कैपिटल 1,15,000। इसके बाद है हमारे पास चैटर्जीज लोन्स एट अकाउंट टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020 एट द रेट 10%। 25,000 का हमने लिया है। यहाँ पे ये लाइन मैंने गलत डाल दी है, सॉरी फॉर डैट, ये कट होगी। यहाँ पे देखते हैं वर्किंग नोट 1, हमने चैटर्जी से लोन लिया है। हमने 25,000 का, और ये लोन लिया हमने 1 अक्टूबर 2020 को 18% के ऊपर। तो 1 अक्टूबर 2020 मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमें इनको देना है 6 महीने का इंटरेस्ट। 18% पर एनम है, तो इसको हम हाफ कर देंगे, यहाँ जाएगा हमारे पास 9%, और हमको देना है इसको 6 मंथ का, 12 में से 6 महीने का देना है। तो 1/2 ये हो गया, 0 से 0 ये कट हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये 125। देखते हैं क्या आएगा, ये हो गया 125, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 10। यहाँ पे आएगा हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, कहीं गलती हुई है मुझसे, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 और 4 22, 9 1 ज़ा 9 और 2 कैरी। ओह, यहाँ पे 11 आएगा। तो हमारे पास 1125 रुपये का हमारे पास इंटरेस्ट बनता है इसके ऊपर। ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। और हमारे पास देखा जाए तो कहीं पर भी इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो ये हमारी ये भी एक हमारी एडजस्टमेंट हो गई। तो ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा हमारे पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है 1125 रुपये का। और चैटर्जी से हमने लोन लिया, वो भी लिख लेंगे, चैटर्जीज लोन 25,000 का। इसके बाद है हमारे पास इंश्योरेंस, लिख लेंगे इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस का हमारे पास एक पॉइंट भी है। सबसे पहले इंश्योरेंस है हमारे पास 1500 का, इसको अंदर लिख लेंगे 1500। और उसके बाद हमने पेड इन एडवांस कर रखा है इसमें से 250 रुपये, तो ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 250 का, ये आ गया हमारे पास 1250। यहाँ पर आ जाएगा एसेट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस 1250। इसके बाद है हमारे पास कमीशन, और कमीशन हमको दे रखा है यहाँ पर क्रेडिट साइड के अंदर। तो ये हमारी इनकम होगी, लिख लेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड होगा, ये है 1500। इसके बाद हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, और यहाँ पे मैंने
गलती से प्लांट एंड मशीनरी लिख लिया था, ये आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी फॉर डैट। प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास 50,000 की, और इस पे हमको लगाना है 10% डेप्ट, माइनस कर देंगे डेप्ट 10%, ये हो गया हमारे पास 5,000 का, यहाँ पे आएगा 45,000। लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 5,000। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लिख लेंगे यहाँ पे फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये है हमारे पास 20,000 का, और इस पर हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना है 15%, यहाँ आएगा 3,000, ये हो गया यस 3,000, यहाँ पर आएगा 17,000। लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3,000। इसके बाद है हमारे पास बिल रिसीवेबल एसेट है, बिल रिसीवेबल है हमारे पास यहाँ पर 20,000 का। इसके बाद है हमारे पास सैलरी डेटर्स, यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स है 40,000 के, 4,000 के डेटर्स, और यहाँ इसके हमारे पास एडमिनिटीज में से माइनस करना है प्रोविज़न 2% फॉर डिस्काउंटफुल डेप्ट्स, फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, यहाँ पे 2% हो गया इसका 800, यहाँ पे आ जाएगा 39,200, और प्रोविज़न आ जाएगा हमारे पास, कोई भी और प्रोविज़न कवर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंटफुल डेप्ट। मैं पे शॉर्ट फॉर्म देख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखनी है एग्जाम में। आपके पास वहाँ पे शीट बड़ी होगी इसलिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पे छोटे से रजिस्टर है, इसलिए मैं पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। वहाँ पे आपको इतनी बड़ी शीट मिलेगी, उस पर आराम से फॉर्म बनाइए और हर किसी को फुल फॉर्म लिखें, डिस्काउंट मतलब कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखिए। इसके बाद हमारे पास सैलरी क्रेडिटर्स, ये हमारे पास 25,000 के, लिख लेंगे क्रेडिटर्स 25,000। इसके बाद है हमारे पास कैश एट बैंक 16,000, कैश एट बैंक 16,000 का। इसके बाद है हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट, ये है 12,000 के, लिख लेंगे ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, और इस पर भी डेप्रिसिएशन है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 20%, 20% डेप्रिसिएशन लगाना है हमारे पास हमको। इस पर 2,400 हो गए, यहाँ पे आएगा 10,600, और लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 2,400। इसके बाद हमारे पास बिल्स पेबल 12,350 के, लाइबिलिटी है बिल पेबल 12,350। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस यहाँ पे पेबल है तो इसको भी लिख लेंगे हम लाइबिलिटी के अंदर, एक्सपेंस पेबल, हमने भी पे नहीं किया है। एक्सपेंस पेबल ये है 3,300 का। यहाँ पे कोई परचेज रिटर्न नहीं है, ना कोई यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा हमारे पास 383,500, यहाँ पे 207,500। यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं, ये आएगा 383,500, और यहाँ पे आएगा 383,500, और ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा हमारे पास यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा
ये हो गया 45, यहाँ पे आएगा 1,29,500। इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। वाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,500। टोटल लेकर लेते इसका भी। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास अभी एक पॉइंट रह गया है जो कि है जनरल रिजर्व का, और प्रोवाइड सैलरी टू सुब्बू का भी। तो यहाँ पे सैलरी को, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा रह चुका है, प्रोवाइड सैलरी टू सुब्बू। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम, ये हमारी ड्राइंग्स हो गई, वो ड्राइंग्स की, यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम सैलरी टू सुब्बू 15,000 की, और एक्सपेंस है ये हमारा, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं टू सैलरी टू शुभो। शुभो ओनर था इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया। कोई भी चीज़ हम देंगे ओनर को तो ऐड करते हैं, जैसे कि हम नेट प्रॉफिट देते हैं ओनर को तो ऐड करते हैं हम, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया 15,000। और कोई तो लगे हमारे पास एडजस्टमेंट, काफ़ी सारी हो गई है हमारे पास। देखते हैं इसका टोटल क्या आता है। इसका टोटल आएगा हमारे पास, ऑन पेपर करेंगे इसको, 129,500। इसके अंदर 1200 ऐड कर देंगे, फिर 1500 ऐड करेंगे इसमें, 00212131। इसका आएगा हमारे पास 3,32,200, 3,32,200। और अगर उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी ये नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास 29,650। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट था कि हमको बनाना है 10% जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसको जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, जब इसको माइनस करेंगे हम तो 29,650 आएगा। इसका 10% हो गया हमारे पास 2,965। तो ये भी एक्सपेंस है हमारा। इसको रख लेंगे टू जर्नल रिजर्व 2965, और फिर 2965 में से माइनस कर देंगे 2,965। तो आएगा हमारे पास यहाँ पर 2,6,685। ये आएगा नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 2,6,685। ये जनरल रिजर्व अभी हमने बल्कि हमने इकट्ठा कर रखा, तो यहाँ पे लिख लेंगे जनरल रिजर्व। यहाँ पे आएगा 2,965, और नेट प्रॉफिट को हम ऐड कर लेंगे, टू नेट प्रॉफिट, ये आएगा 2,6,685। यहाँ पे 1,15,000 के अंदर ऐड करेंगे हम 15,000, ये हो गया 1,30,000। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 26,685, ये हो गया 586,651, 156,685। टोटल करेंगे दोनों साइड का, टोटल आएगा हमारे पास यहाँ पर 239,050। यहाँ पे आएगा 239,050। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है, इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ। अगर आपको छोटे से भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।